हेलो। ऑल राइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज से क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है। क्लास 11th ऑफ नवंबर से ही स्टार्ट हो रही है। दिस इज जस्ट अ कनेक्ट सेशन जो मैंने आज मेरा मन किया कि बस आज बच्चों से थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं। तो क्या है सर, ये जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है एडवांस अकाउंट्स का दिन में सॉरी दिन में 2:30 बजे 11 नवंबर से, तो वो बैच 11 नवंबर से ही स्टार्ट होगा। आज एक ये मान लीजिए कि एक कनेक्ट सेशन रखा है 15 मिनट के लिए, 15 to 20 मिनट्स के लिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो सवालों का जवाब देने के लिए, जो कि आप अभी मुझे चैट पे पूछोगे। इसके अलावा एक तरीके से ये मान लीजिए कि एक टेस्टिंग है। कल स्टार्ट हो रहा है ना हमारा, तो जैसे मैच स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा वार्म अप सेशन होता है ना, तो ये एक वार्म अप सेशन है। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए जय चावला। मैं वी स्मार्ट अकेडमी में सीए इंटरमीडिएट में एडवांस अकाउंट्स पढ़ाता हूँ और सीए फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ाता हूँ। मेरे पास 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, जो मैं पूरा का पूरा अपना लगा के एक्सपीरियंस आपके ऊपर बहुत सारी मेहनत करने वाला हूं इस बैच में। आपके एग्जाम्स तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। चलिए, तो सर पूरे सेशन को ना एक काम करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। नंबर 1, जो चीजें मुझे बतानी है अपनी तरफ से आप लोगों को। नंबर 2, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस जिनका मुझे आपको जवाब देना है। ठीक है ना? तो अब आप क्या कर सकते हैं, अभी आप अपने क्वेश्चंस चैट पर थोड़ी देर में लिख लीजिएगा। पहले मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूं कि ये कनेक्ट सेशन में, इंट्रोडक्शन में मुझे आपको एडवांस अकाउंट्स के बारे में क्या बताना है। तो जस्ट गिव मी 5 minutes to 7 minutes जस्ट अबाउट द एडवांस अकाउंटिंग एंड देन वी विल मूव ऑन तुम्हारे क्वेश्चंस पर। ठीक है? कल से हमारा मेजरली बैच स्टार्ट हो रहा है। ओके सर। नाउ अगर मैं एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका पेपर नंबर 1 है। इस सब्जेक्ट के लिए आप डेफिनेटली 1.5 डेज नहीं निकालते हो। आप इस सब्जेक्ट को एग्जाम टाइम में जब पढ़ते हो तो आप मिनिमम 4 से 5 दिन आप पहले इस सब्जेक्ट को उठा लेते हो। बाकी सब्जेक्ट में आपको 1.5 डेज होता है। ठीक है? सब्जेक्ट के बारे में एक चीज मैं बोलूंगा कि ये जो एडवांस अकाउंट्स सब्जेक्ट है, ये एक सेवियर है। सेवियर, स्पेलिंग भी नहीं आती सर आपको? हाँ, ये एक सेवियर सब्जेक्ट है। सेवियर सब्जेक्ट है मतलब ये आपको बचाएगा, ये आपको एआईआर में हेल्प करेगा, एआईआर लाने में, ये आपको पूरा एग्रीगेट दिलाने में हेल्प करेगा, एग्जम्पशन दिलवाएगा पक्का पक्का। रीजन बताऊं क्यों? ये सब्जेक्ट बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल है। पेपर में किस चैप्टर से कितना आएगा प्रिडिक्टेबल है। ऑलमोस्ट यूं समझो कि इसमें 50 मार्क्स लाना तो बहुत इजी है, मतलब बहुत ज्यादा इजी है। ऐसे ही आ जाएंगे। आप लोगों से इंस्टीट्यूट की क्या एक्सपेक्टेशन है? बस एक तो बेसिक कंसेप्ट्स और दूसरा अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। ये सेवियर इसलिए है कि अगर आप पुराने 7-8 अटेम्प्ट निकाल के देख लें, अभी तक तो ये हुआ है कि पेपर टफ आता है आइदर लॉ का या फिर टैक्स का। जैसे अभी अटेम्प्ट हुआ तो उसमें लॉ का पेपर टफ आया, और कभी कभार रिजल्ट के टाइम पे सुनने को मिलता है कि चेकिंग बहुत टफ हुई है, जैसे अभी सुनने को आया कि टैक्स की चेकिंग टफ हुई। तो आप हर अटेम्प्ट में देखेंगे तो लॉ और टैक्स में यही चलता रहता है कि भाई इस बार टफ कौन सा आएगा, इस बार पेपर चेकिंग टफ किसकी होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एडवांस अकाउंट्स इज पेपर प्रिडिक्टेबल है, तो ये उतना टफ नहीं आता जितना टफ लॉ और एडवांस अकाउंट्स आता है। डेफिनेटली लेंदी आता है, पेपर लेंदी आता है, और चेकिंग भी इसकी टफ नहीं होती, बिकॉज सीधी बात है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो, आपको स्टेप वाइज इसकी मार्किंग मिलेगी, दैट्स ऑल। तो इसका मतलब आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए?
आपका फोकस एरिया होना चाहिए कि सर एडवांस अकाउंट्स में मुझे 90 प्लस 80 प्लस ये लाना ही है, मुझे किसी भी हाल में 90 प्लस चाहिए सब्जेक्ट में। और ये 90 प्लस कैसे आएंगे बच्चों? ये 90 प्लस आएंगे दो चीजों से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरा अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग है, मेरे कंसेप्ट स्ट्रांग है, अभी तक मुझे अकाउंट्स बहुत प्यारा लगा है, तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बच्चे मैंने ऐसे देखे जहां पर कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग होते हैं पर वो इनफ प्रैक्टिस नहीं करते और वो अच्छे अच्छे बच्चे अकाउंट्स में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते। तो ये सब्जेक्ट आपसे सिर्फ दो चीजें मांग रहा है। कौन सी दो चीजें? एक तो आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए और दूसरा आपका प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस करोगे, जितना ज्यादा, मैं इसमें कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं डाल रहा हूं, जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ मिलकर करोगे, अलग से करोगे, उतना ज्यादा आप 90 प्लस तक पहुंच पाओगे। तो ये सब्जेक्ट बस आपसे यही डिमांड करता है। बिकॉज प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, राइटिंग स्पीड बढ़ेगी तो आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आओगे एग्जाम में, क्योंकि लेंथी पेपर आता है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? ऑल राइट। तो दिस वॉज रिगार्डिंग एडवांस अकाउंट्स। ये चीजें मैं कल के लेक्चर में भी बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज के लेक्चर में ज्यादा बच्चे यहां पर नहीं जुड़ पाएंगे, बिकॉज ये बहुत ही सरप्राइजिंगली मैं इस वीडियो को ले रहा हूं। मुझे पता है कि कई सारे बच्चे जो हैं उनको पता भी नहीं कि आज कोई लेक्चर होने वाला था, ऐसा करके कोई इंट्रोडक्शन। तो डोंट वरी, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है इसके अलावा, मैं अभी आपकी चैट देखूंगा। अभी मैं आपकी चैट देख नहीं रहा हूं, मैं आपकी चैट देखूंगा, आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। नाउ व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, कि हमें यह समझना है कि हमें सिर्फ ड्यूरिंग द क्लासेस हमें अकाउंट्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें आफ्टर द क्लासेस भी अकाउंट्स पे ध्यान देना है। आफ्टर द क्लासेस हमें अकाउंट्स पे ध्यान देना है। ड्यूरिंग द क्लासेस में क्या ध्यान देना है? ऑब्वियसली हमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, हमें होमवर्क करना है, हमें बीच बीच में रिवीजन करना है, साथ में हमें क्लास टेस्ट देना है, हमें एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने। ये सब चीजें हम क्लास के दौरान करेंगे। सर क्लास के बाद क्या करेंगे? सिलेबस खत्म होने के बाद क्या करेंगे? कई सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका ग्रुप 1 खत्म होने के बाद आप ग्रुप 2 की क्लासेस करोगे। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ड्यूरिंग द ग्रुप 2 क्लासेस, मतलब आफ्टर द क्लासेस, मैं आपको वीकली रिवीजन टारगेट्स प्रोवाइड करूं, मैं आपके साथ जूम सेशंस कंटिन्यू करूं। जो जूम सेशंस मैं आपके साथ ड्यूरिंग द क्लासेस तो लूंगा ही लूंगा, पर मैं आपके साथ जूम सेशंस आफ्टर द क्लासेस भी लूं। मैं आपको वीकली टारगेट्स दूं और उन वीकली टारगेट्स के बेसिस पर आप एडवांस अकाउंट्स को क्लासेस के बाद भी चलाते हुए चलो। मैं आपके वीकली टारगेट्स के बाद आपके टेस्ट वगैरह लूं, मतलब क्लासेस होने के बाद भी आपके टेस्ट लूं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। होता क्या है, जब हम क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो सभी बच्चों का फोकस होता है कि ड्यूरिंग द क्लासेस क्या क्या मिलेगा। मैं आपको बस ये बोल रहा हूं कि आफ्टर द क्लासेस पे भी हमें फोकस रखना है कि हमें क्या क्या करना है, क्लासेस के बाद भी हमें क्या क्या करना है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, मैं यहां पर बुक्स के बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा। बुक्स के बारे में मुझे वैसे भी कल के लेक्चर में बात करनी है और मैंने अपने बाकी इंट्रो लेक्चर्स में यूट्यूब पे बताया हुआ है। ठीक है, मैं एक चीज बताकर बाकी सब चीजें फिर आपके चैट्स वगैरह, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उन पे बात करूंगा। ठीक है, क्या चीज बतानी थी मैं ही भूल गया। एक काम करते, डायरेक्ट आपकी चैट पे आते, मुझे जैसे ही याद आ जाएगा तो मैं आपको वो बता दूंगा। मेरे माइंड में कुछ चल रहा था पर मैं भूल गया। चलो अब शुरू से शुरू करते हैं। आपके कुछ पॉइंट्स होंगे तो, सर एक्चुअली आई हैव बुक रिलेटेड क्वेरी। मेरे को अभी तक बुक्स की कुछ खबर नहीं मिली है, ना बुक ट्रैक हो पा रहा है। बुक्स कब तक मिलेगा? बुक्स ऑलमोस्ट आपको 1 वीक के अंदर मिल जाता है। जब तक आपको किताबें नहीं मिलेंगी तब तक आपको कैसे करना है, मेरे साथ कैसे चलना है। डोंट वरी गाइस, अगर आपको किताबें नहीं मिलेंगी, जस्ट अ मिनट, हाँ,
जब तक आपको किताबें नहीं मिलेंगी तब तक मैं आपको अपनी तरफ से अपना पीडीएफ बुक्स दूंगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि पीडीएफ बुक्स किस तरीके से काम करेगा। तो तब तक मैं आपको अपनी तरफ से पीडीएफ बुक्स दे दूंगा और पीडीएफ बुक से आप मैनेज कर सकते हो, जो कि सिर्फ 7-8 दिन की बात है। तो अब ये पीडीएफ बुक्स कैसे मिलेंगी सुनिए। ये एक फोल्डर है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इसमें पहला पीडीएफ का आ रहा है, पीडीएफ एंड हैंड रिटन सैंपल हैंड रिटन बुक्स। तो इसमें आपको पीडीएफ बुक्स मिल जाएंगी। यहां से पीडीएफ बुक्स आप डाउनलोड करके जो मैं चैप्टर आपको करवाऊंगा उसका प्रिंट निकाल के आप मेरे साथ कंटिन्यू हो सकते हो, ठीक है। हाँ, जिसका ट्रैकिंग नहीं हो रहा है, जिसको कोई टेक्निकल इशू हो रहा है, जिसको ट्रैकिंग इशू हो रहा है, तो वी स्मार्ट आज शाम तक एक वीडियो प्लान कर रहा है। वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। उस वीडियो के थ्रू आपको पूरी समझ में आ जाएगी कि अपने ऑर्डर को आपको ट्रैक कैसे करना है, फैकल्टीज का टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, बुक्स कब तक मिलेंगी, ऐप इंस्टॉल कैसे होगी। ये सारी चीजें आज के दिन आपको पता चल जाएंगी। वी स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया अनुराग छेत्री। उसके बाद सर अकाउंट्स में कितना लेक्चर होगा आपका? बच्चों, हमारे अकाउंट्स में ऑलमोस्ट 90 से लेकर 100 नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे। 90 से लेकर ऑलमोस्ट 100 नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे, ठीक है। ऑल राइट, व्हाट्सएप पे आएगा। यस, आपको ना जो ऑर्डर आपके हुए हैं उसके बेसिस पर आपको व्हाट्सएप पे भी आज शाम तक आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ जाएंगे कि आपको ट्रैक कैसे करना है, आपको फैकल्टी का टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। सारी इंफॉर्मेशन आपका प्रॉपर एक लॉगिन बनेगा। उस लॉगिन के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और वो पूरी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप मैसेज पे आ जाएगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद प्लीज टेल वेदर दिस बैच विल बी लाइव इन यूट्यूब फॉर स्टार्टिंग फ्यू डेज। वेरी गुड बच्चों, डेमो लेक्चर्स ऑलमोस्ट 5 to 7 नंबर ऑफ लेक्चर्स यूट्यूब पे होंगे। यहां मैं स्पेशली उन बच्चों को कहना चाहता हूं जो बच्चे स्टार्टिंग के दिनों में हो सकता है लाइव सेशंस ना कर पाए, बीकॉम के चक्कर में या किसी और रीजन के चक्कर में, तो आप लोगों के लिए ये यूट्यूब के लेक्चर्स बहुत काम आएंगे। आप पहले से ही प्लान करके चलिएगा। रिकॉर्डेड मतलब जो भी लाइव सेशंस होंगे उनका रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ताकि आप जब से भी लाइव करें तो आपका कोई बैकलॉग ना हो। तो स्टार्टिंग के 5 to 7 लेक्चर्स यूट्यूब पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद गूगल ड्राइव लिंक एडवांस्ड अकाउंट्स का गूगल ड्राइव लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, आपको मिल जाएगा। गूगल ड्राइव लिंक में आपको ये चीजें दिख जाएंगी। गूगल ड्राइव लिंक के अंदर पीडीएफ बुक्स, क्लास नोट्स, लेक्चर वाइज शेड्यूल, ये मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप लेक्चर वाइज शेड्यूल में जाओगे तो लेक्चर वाइज शेड्यूल में अभी मैंने स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स का शेड्यूल बनाया है और बगल में आप देखोगे यहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जो ग्रुप आपको ज्वाइन करना मैंडेटरी है फॉर एडवांस अकाउंट्स बैच। मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा जो जनरली सभी बच्चे ज्वाइन करते हैं फॉर द फर्दर अपडेट्स, और यहां पर अगेन आपको गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगी। तो कुल मिला के ये सब आपको कहां से मिलेगा? इस वीडियो के प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सर मेरा फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ है, 190 पर अटक गया हूं, डायरेक्ट एंट्री जाऊं या अकाउंट्स के बेसिस? हाँ, अब यहां पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री रूट से आ रहे हैं या जिनका अकाउंट्स स्ट्रांग नहीं है, मैं आपको बता दूं, आपके लिए बहुत अच्छी खबर यह है कि शुरू के 2 क्लासेस हमारे बेसिक्स के होने वाले हैं। शुरू के फर्स्ट 2 लेक्चर्स। तो सर ये सिर्फ डायरेक्ट एंट्री वाले ही करेंगे? नहीं, जो पहला और दूसरा लेक्चर होगा उसमें बेसिक्स होगा और वो सबके लिए करना मैंडेटरी है, चाहे आप अकाउंट्स में कितने भी स्ट्रांग हैं। यूं समझो, जो बच्चे स्ट्रांग हैं उनके कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो जाएंगे, ठीक है, और जो बच्चे स्ट्रांग नहीं है उनको कुछ सीखने को मिल जाएगा। और यकीन दिलाता हूं कि अकाउंट्स तुम्हारा जितना भी स्ट्रांग हो, कुछ कंसेप्ट तुम्हें नए और मिलेंगे जिससे तुम्हारे आगे के
अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में हमारा बेसिक्स चलेगा, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर मेरा पढ़ाने का अप्रोच क्या है, सबसे पहले मैं कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो उसका बेसिक्स आपको समझाऊंगा, पहले खुद से समझाऊंगा, फिर मैं आपको उसको बुक से पढ़वाऊंगा, रीड करवाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको उसके कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगा जो मेरी किताब में लिखे हुए, और एग्जाम्पल्स करवाने के बाद मैं आपको समरी बनवाऊंगा, और वो करने के बाद अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे साथ में। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करने को दूंगा जो मैं चेक करूंगा, ठीक है, और उसके बाद हम होमवर्क डिस्कशन करेंगे और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं नोटबुक के बारे में आपको अभी बता देता हूं, हालांकि कल भी मैं बताने वाला हूं। तो नोटबुक का ये कॉन्सेप्ट है कि आपको 2 नोटबुक अभी फिलहाल बनानी है। एक आपको बनानी है ऑलमोस्ट 250 पेजेस, 250 पेजेस की आपको बनानी है। ये होगी आपकी एक प्रैक्टिस बुक जिसमें आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, और एक बनेगी आपकी 150 पेजेस की समरी बुक, जो मस्त चकाचक गोरे गोरे पन्नों की कॉपी आती है ना, रजिस्टर आता है ना, वो ले लेना। इसके लिए 250 के लिए आपको थोड़ा सस्ता रजिस्टर भी लेना है, अच्छा लेना है तो अच्छा लो, अच्छी बात है, पर इस 150 पेजेस के लिए मस्त वो गोरा वाला जो रजिस्टर होता है ना, वो जरूर लेना। मैं आपको समरी बुक बनवाऊंगा। तो आपको 2 नोटबुक अभी बनानी है, 250 पेजेस की और 150 पेजेस की, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने आपको बता दिया, डेमो लेक्चर्स 5 to 7 यूट्यूब पे लेक्चर्स होंगे। सर आप मई 26 के लिए जूम मीटिंग्स कब से लोगे? हाँ जी, मई 26 के लिए जो जूम मीटिंग्स होंगी वो आज से कंटिन्यू हो जाएंगी बेटा। चलो सर मैं एडवांस अकाउंट्स में स्टडी मटेरियल क्वेश्चन कर लूं तो पास हो जाऊंगा क्या एडवांस अकाउंट्स में? बेटा जो किताब मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उस किताब में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें एसएम मतलब स्टडी मॉड्यूल, आरटीपीस, एमटीपीस, पास्ट एग्जाम पेपर्स, इवन उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इसमें सफिशिएंटली मिलेंगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो सर, अगर मैं एडवांस अकाउंट में, ठीक है ये हो गया। नितिन आप बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हो। सर रिकॉर्डेड लेक्चर लाइव के बाद आएगा कि पहले अटेम्प्ट का वीडियो? नहीं, कैसे यार भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? जो लाइव वीडियोस होंगे उनकी ही रिकॉर्डिंग ऐप पे जाएगी और यूट्यूब पे भी स्टार्टिंग के डेमो में वही दिखेगी। ऐसा नहीं है, अरे यार पैसे पूरे लिए तो लेक्चर भी तो पूरे देंगे ना तुम लोगों को। मतलब मैं लाइव ले रहा हूं पर रिकॉर्डिंग दे रहा हूं पुराने वाले लेक्चर की। ऐसा कौन करता है बे? हाँ, कोई है क्या ऐसा करता है? बता दो। तो लाइव जो लेक्चर्स होंगे उन्हीं के रिकॉर्डेड लेक्चर्स वही रिकॉर्ड करके आपको ऐप पे मिलेंगे, ठीक है बच्चों। स्टार्टिंग के 5 डेज तक प्लीज आप टेंशन मत करिएगा कि ऐप पे लेक्चर्स क्यों नहीं चल रहे। आप YouTube से कंफर्टेबली लेक्चर्स देख लीजिएगा, ठीक है। गूगल ड्राइव लिंक ओपन नहीं हो रहा। ऐसे कैसे ओपन नहीं हो रहा यार, क्या आप बात करते हो पांडे जी? गूगल ड्राइव लिंक ओपन नहीं हो रहा। एक बार आप देख लीजिए कि गूगल ड्राइव लिंक आप सही ओपन कर रहे हो कि नहीं, बिकॉज गूगल ड्राइव लिंक बाकी बच्चे ओपन करते हैं वो ओपन होता है। एप्लीकेबिलिटी, इस बैच की एप्लीकेबिलिटी है सितंबर 26, तो पक्का जिन बच्चों ने मई 26 में एग्जाम देने पर अभी तक एडवांस अकाउंट्स नहीं किया तो उनके लिए, और जो डायरेक्ट एंट्री के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद अपना एग्जाम जनवरी 27 में देने वाले हैं तो उसके लिए। तो कुल मिला के ये बैच इन 3 अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। हाँ जी नितिन कुमार, आप अच्छे से कर लीजिए, जनवरी 26 के लिए हो जाएगा। अच्छा, जो बच्चों के बीकॉम के एग्जाम्स चल रहे हैं या स्टार्ट हो रहे हैं, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। खुद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लाइव सेशंस अटेंड नहीं कर पा रहे हो, अगर आप लाइव सेशंस अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप प्लीज टाइम पे देख लेना। इतना ही कह सकता हूं बच्चों। एक बात बताओ, घर पे आके तुम्हारा लेक्चर देख ले, ऐसा तो नहीं कर सकता ना।
अच्छा, बीकॉम चल रहा है, बीकॉम के एग्जाम्स में जाना पड़ेगा। कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी बीकॉम के एग्जाम्स के लिए? 2-3 घंटा। बाकी आप लेक्चर देखो, आप रिकॉर्डेड देखो, बैकलॉग मत होने देना, बस प्लीज बैकलॉग मत होने देना, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है सर, नोट्स भी बनवाओगे क्या? उसकी कितने पेजेस? बेटा लिखा है ना मैंने ये नोट्स, 150 पेजेस की समरी बुक जो मैं आपसे नोट्स बनवाऊंगा। नोट्स किस तरीके से बनवाऊंगा? नोट्स आपसे किस तरीके से बनवाऊंगा? इस तरीके के नोट्स बनवाऊंगा। ये देखो AS2, इस तरीके से सारे आपको नोट्स में लिखवाऊंगा। ठीक है, तो ये जो नोट्स बनाऊंगा उसी की ये 150 पेजेस की समरी बुक होगी। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने कोर्स अभी तक परचेज नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको परचेज लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या मिल जाएगा? गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगा, जो एडवांस अकाउंट्स का जो भी कंटेंट मैं यूज करूंगा, PDF बुक्स, क्लास नोट्स, लेक्चर वाइज शेड्यूल, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वो सब। और आपको बैच के परचेज करने की भी लिंक आपको मिल जाएगी। अच्छा, अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं। वैसे लिंक ओपन होना चाहिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। अरे श्रीधर, एक बार मैं तेरे को लिंक भेज रहा हूं, चेक करना लिंक ओपन हो रहा है क्या तेरे से। वहीं खड़ा रहे, तेरे से लिंक ओपन हो रहा है तो देख ले और मुझे बता क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है बेटा, आपका जो भी कंसर्न है, मेरे 270 प्लस मार्क्स आए हैं, 280 आए हैं, उसके लिए मुझे क्या डिस्काउंट वगैरह, वो आप वी स्मार्ट टीम से बात करिएगा। हो सकता है आपको वो ज्यादा गाइड अच्छे से कर पाए। जो हो रहा है, यस दिखा। यस बच्चों, लिंक ओपन हो रहा है, आप प्लीज उसको अच्छे से ओपन करके देखिए। बच्चों लिंक ओपन हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आपको अगर कोई स्पेसिफिक और कोई डाउट है, जैसे अभी क्या है, कुछ बच्चे अपने स्पेसिफिक डाउट पूछ रहे हैं जो मुझे नहीं लगता कि इस इंट्रोडक्टरी बैच में मुझे उनका जवाब देना चाहिए, तो आप उसके लिए मुझे यहां पर इस नंबर पे अपनी क्वेरी पोस्ट कर दो। ठीक है, इस नंबर पे मुझे क्वेरी पोस्ट कर दो। चलिए, तो दैट्स इट गाइस। एक चीज का यकीन दिलाता हूं, ये सब्जेक्ट बड़ा प्यारा है, ये आदमी बड़ा प्यारा है। ठीक है, और अगर आप मुझे चूज कर चुके हो एज ए और मेंटर, या अगर आपके मन में कोई भी ऑप्शन है कि हाँ जय चावला को मैं चूज कर सकता हूं, या ऑप्शन रखा है, तो इतना यकीन दिला दूं कि ये सब्जेक्ट से मैं आपको प्यार करवा दूंगा। सर वो तो सब बोलते हैं, आप भी बोल रहे हो बेटा, उसको प्रूव करने में मुझे बस समय लगेगा जब आपका सिलेबस खत्म होगा तब। और सिलेबस खत्म होने के बाद आप खुद बोलोगे कि सर एडवांस अकाउंट्स की जय। आप खुद से बोलोगे सर एडवांस अकाउंट्स की जय। अब सर बस इस पेपर में ना हमारे मार्क्स अच्छे आ ही जाएंगे, एग्जामिशन आ जाएगा, 80 प्लस 90 प्लस आ जाएंगे। ठीक है, बाकी पूरी चीजें कल का जो लेक्चर स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग में मैं फिर से इंट्रो दूंगा, कुछ चीजें जो मैंने आज नहीं बताई हैं वो बताऊंगा, और मैं कल से पढ़ाई भी शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए मैं वापस से बता दूं, टेक इशू, डिस्पैच इशू, बुक्स डिस्पैच सबकी हम करते जा रहे हैं, 1 बाय 1 सबकी बुक्स डिस्पैच कर रहे हैं। डिलीवर और डिस्पैच में फर्क होता है। डिस्पैच मतलब हमने स्टार्ट कर दिया निकालना, डिलीवर मतलब तुम्हें मिलना। बुक्स की डिलीवरी एवरेज 7 डेज में मिल जाती है, तब तक आपको PDF नोट्स का मैंने बता दिया है। टेक इश्यूज, डिस्पैच इशू और सॉफ्टवेयर इशू, ठीक है ना, जो तुम बोलना चाहो, जैसा टाइप का इशू अदर देन स्टडी रिलेटेड इशू, उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। जो भी तुम्हें क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, तुम्हारे व्हाट्सएप पे आज तुम्हें चीजें आ जाएंगी। और इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल पे आपको एक आध शायद वीडियो भी आ जाएगा, सो डू नॉट वरी। ठीक है, हाँ जी भाई, जया मिल जाएगा। ठीक है, ऑल राइट।
सर मेरा भी कमेंट देखो, मैं सितंबर 26 के लिए एप्लीकेबल हूँ, 5th सेमेस्टर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप एप्लीकेबल हो, बट फिर भी आप ये चीज़ कंफर्म करिए आईसीआई से। 5th सेमेस्टर आपका चल रहा है, आप एक बार फिर भी कंफर्म कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर नहीं, मतलब आपको आईसीआई से कंफर्म करना चाहिए डियर। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, आपको आईसीआई से कंफर्म करना चाहिए, ठीक है। चलो, हमारे क्लास की टाइमिंग क्या होने वाली है? हमारे क्लास की टाइमिंग होने वाली है 2:30 PM। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। अब जाते जाते एक चीज और बोल के जाऊंगा कि यहां पर YouTube पे जब लेक्चर्स हो रहे होते हैं तो YouTube पे कुछ असामाजिक तत्व भी आते हैं। असामाजिक तत्व मतलब नॉट एक्चुअली असामाजिक तत्व, मतलब आप यूं समझो कि सपोज अगर कोई मेरा स्टूडेंट है जो मुझसे पढ़ा है, जो मेरा फैन है, जो मुझसे पढ़ा है, डेफिनेटली वो चाहेगा कि उसके जूनियर लोग मेरे से क्लासेस ले। तो अगर कोई और फैकल्टी मान लो लाइव सेशन ले रहा है तो वो उस लाइव सेशन में जाके वो डिस्टर्ब करेगा बच्चों को कि नहीं 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 उस फैकल्टी की मत लो, जय चावला की लो। इन द सेम वे अपने सेशन में भी ऐसे कुछ असामाजिक तत्व आएंगे। ऐसे केस में जो मेरा वाला फैन बच्चा है वो जाके ऐसा कर रहा है तो वो भी गलत है, और किसी और फैकल्टी का अपने यूट्यूब के चैनल पे आके अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आइदर वो गलत है या तो फैकल्टी ने उसको करने को बोला है। तो यहां पर उन कमेंट्स पर ध्यान मत ही देना, बिकॉज आप भी जानते हो कि आप अगर एक फैकल्टी के पर्टिकुलरली फैन हो तो डेफिनेटली आप यही चाहते हो कि यार हमारा जो जूनियर्स हैं वो उन्हीं से पढ़े। बट दैट डजंट मीन्स कि जो तरीका है यूट्यूब लेक्चर पे जाके लिखना इस तरीके से, दैट डजंट मीन्स कि वो सही है, ठीक है। तो ऐसे असामाजिक तत्व आपके बारे में आपको चैट पे बहुत ज्यादा घुमाएंगे फिराएंगे, उनको अपनी तरफ से इग्नोर करना, ब्लॉक करने का ऑप्शन हो तो ब्लॉक कर देना, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, अंडरस्टूड। मैं यहां पर आपको ये सवालों का जवाब नहीं देने वाला हूं कि सर मेरा लेक्चर ले कि किसी और फैकल्टी का लेक्चर ले। आपको जिस फैकल्टी के साथ अपनी वाइब मैच होती हुई दिख रही है कि यार ये इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई वो कितना पुराना है कितना नया है, वो फाउंडेशन भी पढ़ाता था हमें या फिर उसका फाइनल में नाम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट आपको ये देखना है कि कौन फैकल्टी से मेरी पढ़ने की वाइब मैच हो रही है, नंबर 1। और दूसरा, सिर्फ क्लासेस तक नहीं, एंड तक वो फैकल्टी मुझे सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं। उसके लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोलूंगा, हर उस फैकल्टी के यूट्यूब चैनल और उस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाओ जो तुम ऑप्शन देख रहे हो और देखो कि पास्ट 6 मंथ्स में, पास्ट 1 ईयर में उन्होंने इंटर के बच्चों के लिए क्या किया है, उस सब्जेक्ट के लिए उन्होंने क्या किया है, बस इतना देख लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वो फाइनल में या फाउंडेशन में क्या है, कैसा सीन है उसका, ठीक है। आई होप, शायद मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी फैकल्टी को सिलेक्ट करने का, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इवन अगर आप मेरी क्लासेस यहां ले चुके हो, आप मेरे फैन हो या कुछ भी हो, किसी दूसरी फैकल्टी के यूट्यूब लिंक में जाके आप कुछ मत लिखना, ठीक है। बिकॉज उससे क्या होता है ना, पढ़ाने वाला फैकल्टी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि अरे यार क्या मतलब, आप बच्चे हो, आपका काम है पढ़ना, आपका काम अननेसेसरी जाके किसी के लेक्चर को खराब करना नहीं है, ये बस आपको ध्यान रखना है। तो आप मेरे लेक्चर में भी ना करें और किसी के लेक्चर में भी आप ऐसा ना करें। इवन आप मेरे स्टूडेंट हैं तो किसी फैकल्टी के जाके उसमें लेक्चर में ना ही करें तो अच्छा है, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट गाइस। जो भी आपको डिस्काउंट की बातें पूछनी है उसके लिए आप वी स्मार्ट एकेडमी को हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक्स अ लॉट गाइस, अभी के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि शायद अब चीजें रिपीट होने वाली है। मिलेंगे कल 2:30 PM लाइव, ठीक है। पूरी तैयारी से आना और एक भरोसा रख के आना, एक ट्रस्ट रख के आना कि ये बड़ा भाई बैठा है, ये हमें सब कुछ करवा देगा और हमारे साथ साथ पुश करता रहेगा और हमारे साथ साथ चलेगा, ठीक है। चलिए, साइनिंग ऑफ, दिस वॉज सीए जय चावला। मिलते हैं कल की क्लास में 2:30 बजे और अपने सारे दोस्तों को लेके आना पॉजिटिव नोट पर। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।